अंधेरी रात के सिया पर्दों ने पूरे कस्बे को अपनी लपेट में लिया हुआ था। दूर कहीं जंगल की समत से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं जो गैर मामूली खामोशी को और ज़्यादा गहरा कर रही थीं। कस्बे के किनारे पर वाक़ वो अजीम वीरान हवेली, जिसे लोग बरसों से आलाल हवेली के नाम से जानते थे, सर्द हुआ के ज़ोर से अपनी जालों भरी खिड़कियों को हल्का सा हिलाती थी, जैसे खुद अपनी बेबसी की दास्तान सुना रही हो। लोग कहते थे कि वहाँ सदियों पुराने राज दफन हैं, ऐसे राज जिनके बारे में बात करना भी नहुसत समझा जाता था। अहम बात यह थी कि वो जगह अरसे से खाली नहीं थी। लोग यकीन रखते थे कि वो बदरूहों का मस्कन बन चुकी है। मगर इस रात कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो उन अफवाहों की हकीकत जान कर रहेंगे। अहमद, फराज, निमरा, अरीशा और वकार, ये 5 दोस्त हमेशा मुहिम जोई के शौक में खतरात मोल लिया करते थे। मगर इस बार जो उन्होंने सोचा था वो महज मुहिम जोई नहीं थी। अहमद ने सबको चैलेंज किया था कि जो भी डरपोक नहीं है वो इस रात लाल हवेली में गुजार कर दिखाए। अहमद की ये बात सुनकर सबके दिलों में एक अनजानी सी सनसनी दौड़ गई, मगर एक दूसरे के सामने साबित करना कि वो डरपोक नहीं, ये सब का मकसद था। रात के तकरीबन 10 बजे वो सब हवेली के बड़े जंग आलूद गेट के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा बंद नहीं था, सिर्फ धकेला तो चरचराता हुआ खुद बखुद अंदर की तरफ खिल गया, जैसे किसी ने अंदर से उनका इस्तकबाल किया हो। वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि निमरा बेसाख्ता पीछे हट गई, मगर फौरन खुद को संभाल कर आगे आई ताकि कोई इसे कमज़ोर न समझे। ये जगह इससे ज़्यादा ड्रोनी है जितनी सोचा था, फराज ने धीमी आवाज़ में कहा। वकार ने कहकहा लगाया, मगर आवाज़ इतनी खोखली थी कि खुद इसने हैरत से अपने ही लहजे को महसूस किया। यार, डरने की क्या बात है? भूत भूत कुछ नहीं होता, बस लोगों की कहानियां हैं। अहमद ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बाकी सब ने भी। पांचों रोशनी का एक हल्का सा बनाते हुए अंदर दाखिल हो गए। हवेली की साजिश भरी खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर पिछले ज़माने की पेंटिंग्स आधी जली हुई आधी मिट्टी में ऐंठ हुई थीं। छत के पुराने पंखे जंग आलूद हो चुके थे और उनके नीचे लकड़ी का फर्श कदम रखते ही धमक पैदा कर रहा था। जैसे ही वो अंदर बढ़ते गए, एक बदबू जो पुरानी नमी और बोसीदा लकड़ी से मिलकर अजीब सा असर डाल रही थी, उनकी नाकों में घुसने लगी। वो बदबू ऐसी थी जैसे बरसों से यहाँ हुआ भी कैद हो और सांस लेना तक भूल चुकी हो। उन्हें अभी अंदर आए चंद मिनट ही हुए थे कि अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज़ के भारी गिरने की आवाज़ आई। सब एक लम्हे को वहीं रुक गए। ये क्या था? अरीशा ने अहमद की आस्तीन पकड़कर दबे लहजे में पूछा। शायद कोई पुराना फर्नीचर होगा जो गिर गया हो, अहमद ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में भी हल्की झिझक थी। वकार ने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग तो अभी से डरने लगे। चुल्लू ऊपर देखते हैं। वो सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े जो बाकी जगहों से भी ज़्यादा तारीक और ख़राब हालत में थी। हर कदम पर सीढ़ी चरचराती थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे वो उनसे इल्तिजा कर रही हो कि वापस चले जाओ। मगर वो आगे बढ़ते गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने हाल में कदम रखा। वहाँ एक टूटी हुई मेज़ और उसके ऊपर बिखरी हुई पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं, जिनमें एक ख़ानदान की झलक दिखाई देती थी। एक मर्द, एक औरत और उनका शायद कोई नौजवान बेटा। उन सब के चेहरों पर अजीब बेचैनी और संजीदगी थी, जैसे वो कैमरे के सामने नहीं बल्कि मौत के सामने खड़े हों। निमरा ने एक तस्वीर उठाई। अचानक इस तस्वीर पर एक साया लहराया। शायद इसे ऐसा लगा। इसने फौरन तस्वीर छोड़ दी। मैंने कुछ देखा था। शायद वो अपनी बात पूरी ना कर सकी। कुछ भी नहीं था, बस रोशनी पड़ी होगी। फराज ने यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर तस्वीर की समत देखकर खुद भी बेचैन हो गया। इसी लम्हे हाल के आखिरी कोने से किसी के चलने की हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा हो। वकार ने फौरन चराग की रोशनी इस समत फंकी। कुछ भी नजर नहीं आया, मगर आवाज़ थम चुकी थी, जैसे कोई रुक गया हो, जैसे सुन रहा हो कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, अरीशा ने आहिस्ता से कहा। हमें नीचे चलना चाहिए। शायद ये हाल महफूज नहीं, फराज ने फौरन तजवीज़ दी। वो नीचे आ गए और बड़े कमरे में बैठने का फैसला किया। वहाँ पड़ा हुआ टूटा हुआ सोफ़ा और गर्द आलूद मेज़ ही उनका वाहिद सहारा थे। अहमद ने बैग से पानी की बोतलें और कुछ चिप्स निकाल कर सबको दिए। वो अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर खामोशी जैसे उनके साथ बैठ गई थी। बाहर हुआ चल रही थी, मगर हवेली के अंदर उसका कोई असर नहीं था, जैसे यहाँ वक्त रुक चुका था।
निम्रा ने अचानक कान खड़े किए, ये आवाज़ सुनी, सब खामोश हो गए। दीवार के अंदर से हाँ, वाज़े तौर पर किसी के धीमे रोने की आवाज़ आ रही थी। वो सब एक लम्हे के लिए मुंजमद हो गए। ये ये किसी इंसान की आवाज़ है, अरीशा ने कपकपाते हुए कहा। कोई अंदर फंस गया होगा, अहमद ने कहा, मगर इसे खुद भी यकीन न था। आवाज़ ज़ोरों से नहीं बल्कि रुलती हुए अचानक रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई दीवारों में कैद हो, जैसे किसी का दिल दर्द से भर कर टूट रहा हो। वकार ने टॉर्च दीवार की तरफ की। सिर्फ पुराना प्लस्तर था जिसमें दरारें थीं, मगर आवाज़ वहीं से आ रही थी। फिर अचानक रोने की आवाज़ बंद हो गई। खामोशी छा गई। वो खामोशी पहले वाली खामोशी से कहीं ज्यादा डरावनी थी। फिर एक खुश्क सी सरगोशी, बिल्कुल उनके पीछे से। चले क्यों आए? निम्रा चीख मारकर एक तरफ हिट गई। वकार भी उछल पड़ा। अहमद ने फौरन लाइट घुमाई, मगर पीछे कोई नहीं था। किसी ने अभी कहा था। अरीशा की आवाज़ लरज़ गई। फराज ने गहरा सांस लिया, मगर उसके हाथ भी कांप रहे थे। ये वहम भी हो सकता है। शायद हुआ कि आवाज़ ये हुआ नहीं थी, और निम्रा ने मजबूत लहजे में कहा, मगर आंखें नम थीं। फिर दीवारें हल्की हल्की कांपने लगे, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो, जैसे कोई जिंदा चीज़ दीवार के पेट में घूम रही हो। वकार के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ाए। फिर अचानक बाईं दीवार से ठंडी हवा का एक झोंका निकला, ऐसा झोंका जिसमें इंसानी सांस की बाव थी। और दीवार पर अपनी ही धूल से दो अल्फाज लिखते चले गए, तुम सब मर जाओगे। वो अल्फाज दीवार पर बनते ही सबके जिस्मों में जैसे बर्फ की लकीर दौड़ गई। अहमद ने आगे बढ़कर हाथ दीवार पर फेरा, मगर धूल फिर भी वैसे ही चुपकी रही, गोया अभी अभी किसी नादीदा हाथ ने इसे छुआ हो। इसके हाथ कपकपा रहे थे, मगर वो चाहकर भी सबके सामने कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। वकार, जो हमेशा दूसरों को डरने पर चिढ़ता था, अब खुद इतना जर्द पड़ चुका था कि इसकी रंगत रात के अंधेरे से भी मध्यम मालूम हो रही थी। इसने एक कदम पीछे लिया और जल्दी से कहा, हमें अभी निकल जाना चाहिए, अभी इसी वक्त। ये जगह ठीक नहीं। ये ये इंसानों के लिए नहीं है। फराज ने गर्दन मोड़कर गेट की समत देखा, मगर इसे ऐसा महसूस हुआ कि हवेली जैसे उन सबको अंदर कैद कर चुकी हो। बाहर से आती ज्यादती की हुआ भी अब अंदर नहीं पहुंच रही थी, जैसे वो गेट कहीं पीछे एक लंबी सुरंग के आखिर में गायब हो गया हो। अरीशा ने कमजोर आवाज में कहा, पर बाहर जाने का रास्ता तो वही है। हम जा सकते हैं। हम क्यों? इसकी बात पूरी भी न हुई थी कि अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत बड़ा वजूद फर्श पर चल रहा हो। हर कदम के साथ पूरा घर हल रहा था। वो कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। आवाज इतनी हकीकी, इतनी भारी कि लगता था कोई देवकामत चीज नीचे उतरने वाली है। सब एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि जैसे एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, फराज ने कांपती आवाज में कहा। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, वकार ने कई कदम पीछे हटते हुए कहा। अहमद ने टॉर्च सीढ़ियों की समत की। कुछ नजर न आया, लेकिन कदमों की आवाज अब साफ थी। वो नीचे आ रहे थे, भारी और गुस्सीली। अरीशा की आंखों में आंसू भर आए। हम भागें, लेकिन इसी वक्त हवेली की तमाम खिड़कियां अचानक जोर से बंद हुईं। हर दरवाजे के पिट आपस में टकराए, जैसे किसी ने अंदर से जबरदस्ती बंद किए हो। इस आवाज ने सबके दिल हल्क में ला दिए। निम्रा ने घबरा कर अपने कान बंद कर लिए। ये हवेली हमें जाने नहीं देगी। सीढ़ियों के आखिरी जीना के पास यकदम सन्नाटा छा गया। कदम रुक गए थे। टार्च की रोशनी हल्की सी कांपने लगी। फिर नीचे के अंधेरे से एक गहरा सर्द सांस उभरा। ऐसा सांस जैसे किसी ने बरसों के बाद ऑक्सीजन महसूस की हो। ऐसा सांस जो जिंदा नहीं था, पर जिंदा से ज्यादा हकीकी था। फिर ऊपर वाली मंजिल से एक औरत की चुभती हुई चीख पूरे घर में गूंजी। निम्रा ने चीख मारकर अहमद का हाथ पकड़ लिया। अरीशा सीधे दीवार से जा लगी। वकार के घुटने जवाब देने लगे। फराज साकित हो गया, ये कोई आम जगह नहीं, यहाँ कुछ है, कुछ बहुत भयानक। फराज ने लरसती आवाज में कहा।
अहमद ने दम खींचा, हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा। वकार ने बेचैनी से इधर उधर देखा, कौन सा रास्ता? हर तरफ अंधेरा है, हर खिड़की बंद, हर दरवाज़ा बंद, और वो चीज़ सीढ़ियों पर है। सीढ़ियों से एक और सांस आया, इस बार पहले से भी ज्यादा गहरा, जैसे वो मौजूदगी उन्हें सूंघ रही हो, जांच रही हो। फिर अचानक सीढ़ियों की लकड़ियां चीख कर टूटने लगे। किसी चीज़ का वजन बहुत ज्यादा था। अरीशा ने सहम कर अहमद की तरफ देखा। ये हमें मार देगी, हमें पेड़ देगी। खुदा के लिए कुछ करो, ओ अहमद ने फैसलाकुन लहजे में कहा। हम पीछे के सहन की तरफ दौड़ते हैं। वहां शायद कोई खिड़की कमजोर हो जिसे तोड़ा जा सके। अवकार ने घबराहट में सर हिलाया। हाँ, वो खिड़की पिछली तरफ, वो शायद तेज हुआ से टूट जाती है। अहमद ने सबको हाथ के इशारे से पीछे हटने का कहा और वो खामोशी से कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाज़ा खुद बखुद आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। इसकी चरचराहट की आवाज़ दिल में तराशे हुए खंजर की मानिंद थी। सब रुक गए, कोई सांस भी लेने की हिम्मत ना कर सका। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलता गया, जब तक कि वो पूरी तरह खुला ना हो गया। अंदर बिल्कुल सिया अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल लेता था। और इस अंधेरे के अंदर कुछ हल रहा था, कोई लटकता हुआ साया, जो इंसानी शक्ल जैसा था मगर बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ, मुड़ा हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ झुका। फिर इसने अपनी बेहद लंबी मुड़ी हुई गर्दन उठाई। दो सुर्ख आंखें अंधेरे में दहक उठीं। निम्रा ने चीख मारने के लिए मुंह खोला मगर आवाज ना निकली। अरीशा की टांगें कांपने लगे। फराज ने एक कदम पीछे लिया, दिल बंद होने को था। वकार के हाथ से टार्च गिर गई। अहमद की उंगलियां सफेद पड़ गईं। साया मजीद झुका। इसके होंठ फटे हुए थे, इसके दांत बाहर निकले हुए थे, और वो इंसान नहीं था। फिर इसने एक खुरचती हुई सरगोशी में कहा, तुम्हें पता है तुमने कहाँ कदम रखा है? फिर वो छा गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। टार्चें बुझ गईं और हर तरफ सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, दिलों के धड़कने की आवाज, एक साथ, बहुत जोर जोर से, जैसे दीवारें भी धड़क रही हो, जैसे पूरी हवेली जिंदा हो, जैसे इन सब के दिल किसी ने अपने हाथ में पकड़ लिए हो। अंधेरे ने जैसे पूरी दुनिया निगल ली थी। कुछ लम्हों के लिए उन्हें यूं महसूस हुआ कि वो सब अपने जिस्मों से निकलकर किसी बेनाम खला में मुअल्लक हो गए हैं। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, दिल बेतरतीब धड़क रहे थे, और अंधेरे में मौजूद वो सुर्ख आंखें जैसे हर रूह को छेद रही थीं। फिर अचानक न जाने कहाँ से एक हुआ का थपेड़ा आया और टार्चें दोबारा झिलमिलाने लगे। रोशनी आते ही साया गायब था, मगर गायब होना किसी नजात का निशान नहीं था, क्योंकि अब पूरा घर उनके इर्द गिर्द सांस लेता महसूस हो रहा था। दीवारों से जैसे धड़कनें निकल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद गोश्त पोस्त में ढल रही हो और हर दीवार एक जिंदा उज़्व बन रही हो। अरीशा ने लरसती आवाज में कहा, वो क्या था? कोई जिन, भूत? आ आ निम्रा ने फौरन इसका हाथ थामकर इसे संभाला। खामोश रहो, बस खामोश रहो। वकार पीछे हटता रहा, यहां तक कि इसकी पीठ दीवार से जा लगी। मगर अगले ही लम्हे वो घबरा कर उछल पड़ा। ये दीवार सांस ले रही है, इसने कांपते हुए कहा और जल्दी से खुद को इससे दूर किया। फराज ने भी दीवार की तरफ देखा। हाँ, वो हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जैसे जिंदा हो, जैसे इसके अंदर कोई बड़ा दिल धड़क रहा हो, जैसे अंदर कोई कैद है जो बाहर निकलना चाहता है। अहमद ने गहरी सांस ली। सब लोग मेरे साथ रहे, हम अलग नहीं होंगे। समझ में आया। सब ने फौरन सर हिलाया। वो बिखरने का सोच भी नहीं सकते थे। अहमद उन्हें पिछली तरफ ले जाने लगा। कमरे के बाहर हाल में मुकम्मल सन्नाटा था, मगर सन्नाटा भी ऐसा नहीं था जैसे कुछ नहीं, बल्कि ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा खामोश खड़ा उन्हें देख रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता अगले दरवाजे तक पहुंचे और अहमद ने इसे खोला।
दरवाज़ा जैसे किसी के हाथों में फंसा हुआ हो, सिर्फ आधा ही खुला। उन्होंने अंदर कदम रखा तो एक लंबा तंग राहदारी नुमा कमरा सामने आया। दीवारों पर चीरे हुए कपड़े लटक रहे थे, फर्श पर काई और पुराने मक्याले निशान मौजूद थे। रास्ते के बिल्कुल बीच में एक पुराना झूलता हुआ लैंप लटका हुआ था। हैरत की बात यह थी कि वो चल रहा था, हल्का हल्का झोल भी रहा था, मगर हुआ कहीं नहीं थी। फराज ने डरते हुए पूछा, ये चराग चल कैसे रहा है? वकार ने धीमी आवाज में कहा, शायद कोई अब भी यहाँ आता जाता हो। उनिमरा ने खौफ से आंखें फैला दें। कौन? यहाँ तो कोई नहीं रहता, अरीशा ने धीरे से कहा, पिछले लोग जो मरते नहीं हैं। ये सुनते ही हुआ का एक और झूमका राहदारी में गूंजा, लेकिन ये हुआ सर्द नहीं थी, ये किसी के गर्म सांस की तरह थी, जैसे कोई उनके कानों से चंद इंच दूर खड़ा हो। फिर अचानक चराग रुक गया, पूरी तरह रुक गया। झूलना बंद हो गया, रोशन होना बंद हो गया। अंधेरे ने फौरन राहदारी को गिले लगा लिया। फिर एक सरगोशी, बहुत करीब से, जैसे किसी ने अरीशा के बिल्कुल काने कहा हो, ये हवेली खून मांगती है। अरीशा ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और जमीन पर गिर गई। निम्रा और अहमद ने जल्दी से इसे उठाया। वकार कांपती आवाज में बोला, ये हमें मार डालेगी, हमें मार देगी, हम यहां से निकल नहीं सकेंगे। अहमद ने इसे झंझोड़ा, खुद पर काबू रखो, तुम पागल हो रहे हो। अभी अगर हम घबरा गए तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। राहदारी के आखिर में कोई खड़ा था। टार्च की रोशनी जब इस तक पहुंची तो सबके दिल रुकने को आ गए। वो एक औरत थी। इसने खून आलूद सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, इसके बाल गुंधे हुए लंबे थे, चेहरा जख्मों से भरा हुआ, जैसे किसी ने इसके चेहरे पर नाखून से लंबी लंबी लकीरें खींची हों। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि इसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में लटकी हुई थी, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। इसका सर झुका हुआ था। फिर वो सर उठाकर सीधा उनकी तरफ देखने लगी। इसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं, इतनी सियाह कि रोशनी भी उनसे डर रही थी। निम्रा बुरी तरह कांपने लगी। ओ ये कौन है? अहमद ने मुज़महिल आवाज में कहा, ये शायद हवेली की मालिकन होगी, वही औरत जिसके बारे में लोग कहते थे कि इसे इसके शौहर ने मार डाला था। अरीशा ने रूहानसी आवाज में कहा, फिर वो बदरू है, जिंदा नहीं। घर के हर कोने से हुआ की गूंज उठने लगी। औरत और करीब आने लगी थी। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे झूल रहा था, गोया वो फांसी के फंदे से लटकी हो। इसके पैरों के नीचे हुआ में हल्का सा खून टपकता दिखाई दे रहा था, जैसे वो अब भी खून बहा रही हो। इसने अपना हाथ बुलंद किया, एक उंगली उठाई, बिल्कुल सीधी, जैसे वो उन्हें गिन रही हो। पहले अहमद की समत उंगली गई, फिर निम्रा की तरफ, फिर फराज, फिर वकार, फिर अरीशा। फिर इसने सरगोशी की, बहुत मध्यम मगर साफ, 5 दिल। फिर अचानक वो उनकी तरफ झपटी। सब चलाए चीखे एक दूसरे को धक्का देते हुए पीछे भागे। टार्चों की रोशनी लड़खड़ाई, पांव फिसले, सांसें टूटी। वो राहदारी से निकलकर एक और बड़े हाल में आ गिरे। हाल में जमीन भारी गिर्द से अटी थी। पुराने फर्नीचर की बाकियात और टूटी हुई मेजें बिखरी थीं। लेकिन सबसे भयानक चीज थी, हाल के बीच में मौजूद एक बड़ा लकड़ी का दराज, जिस पर एक खून जमा हुआ हाथ का निशान था। निम्रा ने खौफ से कहा, ये क्या है? फराज ने हिचकिचाकर दराज को देखा, ये शायद ताबूत है। वकार ने पीछे पलटकर राहदारी की तरफ देखा। वो औरत अब भी अंधेरे में खड़ी थी। हल्की रोशनी में बस इसकी सियाह आंखें नजर आ रही थीं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हाल की तरफ बढ़ रही थी। अरीशा की आवाज टूटती हुई निकल रही थी, हम कहाँ भागे? दरवाज़ा बंद, खिड़कियां बंद, बाहर कोई रास्ता नहीं। हम फंस गए हैं। अहमद ने जल्दी से हाल में इर्द गिर्द देखा, कोई खुफिया रास्ता जरूर होगा। इतने बड़े घर में कुछ न कुछ होना चाहिए। औरत अब बहुत करीब आ चुकी थी। हुआ में इसकी मौजूदगी से बदबू भर गई थी। सड़ते गोश्त की ऐसी बो कि हर किसी का दिल उलटने लगा। फिर अचानक ताबूत के नीचे फर्श हल्का सा धंस गया। एक टुक की आवाज आई।
हाल के फर्श में एक खुफिया लकड़ी का टुकड़ा ढीला हुआ था। वकार ने चीखते हुए कहा, इधर। उधर कोई रास्ता है? अहमद ने फौरी ताबूत हटाने की कोशिश की। वो भारी था लेकिन शाम की तमाम ताकतें लगाकर चारों लड़कों ने इसे धकेल दिया। नीचे एक बड़ा मुरब्बा खुला, जिस में जीना नीचे की समत जा रहा था। निम्रा ने कपकपाते हुए कहा, नीचे? हमें नीचे जाना होगा, फराज ने जल्दी में कहा। ऊपर किया है? मौत। नीचे शायद जिंदगी। और इसी लम्हे वो औरत अचानक एक भयानक चीख मारकर हाल में कूद पड़ी। अहमद ने फौरन सबको धक्का दिया, नीचे। अभी। फौरन एक एक करके सब इस तारीख सुराख में कूदने लगे। आखिरी था अहमद। और जैसे ही अहमद जीने से नीचे उतरने लगा, औरत छत से उल्टी लटकती हुई उसके बिल्कुल करीब झपटी। इसका चीखना, इसका मकरू मुंह सिर्फ चंद इंच दूर था। अहमद ने आखिरी लम्हे में खुद को नीचे फेंक दिया। जीना टूटा फूटा था। वो लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। ऊपर वो औरत दरवाजे के सुराख के किनारे पर आकर रुक गई। इसकी सियाह आंखें अंधेरे में दहकती रहीं। फिर इसने सरगोशी की, एक दिल मुझे मिलने ही वाला है। फिर इसने सुराख को बंद कर दिया। अंधेरे ने सबको अपने अंदर निगल लिया। नीचे के जीना से उतरते ही वो सब एक बिल्कुल नए बेरोशनी कमरे में पहुंच गए। कमरा अजीब सा सर्द था। हर दीवार पर खून के धब्बे थे और फर्श पर बिखरी हुई पुरानी छड़ियों और टूटे हुए हथियारों की बाकियात पड़ी थीं। वहां दाखिल होते ही सबकी सांसें फंस गईं। दिल धड़कने की आवाज़ जैसे हर कदम के साथ बढ़ रही थी। अहमद ने सबको करीब बुलाया, खामोश रहो। हम कुछ देखने आए हैं, चीखने से कुछ नहीं होगा। वकार ने कांपते हुए सर हिलाया, मगर उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर लरज़ रही थी। ये जगह, ये खून, ये सब। अरीशा ने अपना मुंह ढक लिया। निम्रा के हाथ लरज़ रहे थे। वो किसी चीज़ को पकड़ने या छूने की हिम्मत न कर रही थी। फर्श के बीच में एक छोटा सा खाली कुनवा था, जिसके किनारे पर चंद कदीम जादुई निशान कंदा थे, जैसे कोई इसे कभी न देखने के लिए छुपा कर गया हो। अहमद ने गौर से देखा, शायद यही हमें किसी रास्ते पर ले जाए। वो सब कुनवे के करीब गए। अचानक एक धीमी सरगोशी सुनी दी, तुम्हें यहां से बचने की इजाजत नहीं। सबका दिल राख सा गया। आवाज जैसे कमरे की हर दीवार से आ रही थी। फराज ने कांपते हुए कहा, ये वही औरत थी। ऊपर से ये हमें यहां मारना चाहती है। निम्रा ने भूरी आंखें फैलाईं, हम कैसे नीचे जा सकते हैं? ये कुनवा तो बहुत गहरा लगता है। अहमद ने अपनी जेब से छोटा सा हथियार निकाला और कुनवे के किनारे पर टका, हमें नीचे जाना होगा। हो सकता है ये औरत हमें ऊपर मारने आए। हमें पहले से तैयार रहना होगा। वकार ने मुंह से एक हिचकिचाहट भरा शोर निकाला, लेकिन अगर नीचे भी वो मौजूद हो? फिर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ के बावजूद वो जानते थे कि अगर वो ये कदम ना उठाएं तो जिंदा नहीं बचेंगे। सब ने कुनवे में उतरने की तैयारी की। अहमद सब के लिए एक रस्सू तैयार कर रहा था, जो पुरानी मगर मजबूत लग रही थी। सब ने बारी बारी रस्सू पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। निम्रा सबसे आखिरी में थी। वो अपने कदमों को जमाए हुए थी, मगर अहमद के हाथ से पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर वो सब एक और खाली कमरे में आए। कमरे की छत बहुत नीची थी और उसके किनारे पर कुछ छोटे छोटे दरवाजे थे, जो मुख्तलिफ समतों में जा रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, मगर इतनी मध्यम के हर तरफ साए हरकत कर रहे थे। अरीशा ने सरगोशी की, ये जगह जिंदा नहीं लगती। ओ वकार ने कांपते हुए कहा, यहाँ भी शायद वो औरत हमें तलाश कर रही है। इसी लम्हे एक धीमी आवाज गूंजी, आज दिलों का हिसाब होना है। सब ने एक साथ पीछे मोड़कर देखा। कोई नजर नहीं आया, मगर कमरे की हुआ में वो आवाज वाज़ेह थी। अहमद ने टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे की तरफ की। चलो इस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये रास्ता बाहर ले जाए। वो सब दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही अहमद ने दरवाज़ा खोला उनकी आंखें फैल गईं। दरवाजे के पार एक छोटा सा हाल था, जिसके दरमियान एक मेज़ पर 5 कंधे नुमा सफ़ेद चीज़ें रखी थीं। वो दिल की शक्ल के मुजस्समे थे, हर एक दिल का साइज़ मुख्तलिफ और हर एक खून में भीग रहा था। निम्रा की चीख निकल गई, ये दिल हैं, इंसान के दिल। अहमद ने एक कदम आगे बढ़ाया, ये हमारे लिए खबरदार करने वाला है।
वकार ने कदम पीछे लिया, अगर हमने गलत कदम उठाया। इसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि इसी लम्हे एक खंजर हुआ में अलिफाड़ता हुआ उनकी तरफ आया। अहमद ने फौरन हाथ बढ़ाया और इसे बचा लिया। कमरे के हर कोने से धीरे धीरे खंजर और छोटे हथियार अलिफाड़ना शुरू हो गए। अरीशा ने कपकपाते हुए कहा, ये कोई मामूली रूह नहीं, ये तो वाकई मारने वाली है। अहमद ने सबको करीब बुलाया। हमें एक साथ हरकत करना होगी, पिछले दरवाजे से बाहर निकलना होगा। सब ने जल्दी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले वो औरत फिर नमूदार हो गई। इसके बाल लंबे और गुंधे, चेहरा फटा हुआ और सिया आंखें दहक रही थीं। वो चलती हुई उनके सामने आ गई। इसकी आवाज़ कानों में गूंजी, एक दिल अभी भी मेरा है। सब ने एक साथ पीछे हटने की कोशिश की मगर कमरे के दरवाजे अचानक बंद हो गए। अब वो मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में थे। अरीशा ने कांपते हुए कहा, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। अहमद ने अपने आप को संभाला, नहीं, हमें लड़ना होगा। हमें हमें इसे शिकस्त देनी होगी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ के बावजूद सबके दिल में एक उम्मीद की किरण बाकी थी। वो जानते थे कि अगर वो हिम्मत करें तो शायद जिंदा बाहर निकल सके। इसी लम्हे वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती गई और कमरे की रोशनी में इसके चेहरे के जख्म इतने वाज़े नजर आए कि सबके जिस्मों में रिलक सी दौड़ गई। इस वक्त सब ने फैसला किया कि या तो वो औरत को शिकस्त देंगे या वो सबको हमेशा के लिए निगल जाएगी। औरत अब उनके सामने पूरी तरह नमूदार हो चुकी थी। इसकी सिया आंखें लाल रोशनी की तरह दहक रही थीं और हवा में लटकता इसका जिस्म एक तरह से ज़मीन के कवानीन को चैलेंज कर रहा था। इसके जख्म खिले हुए थे, खून रस रहा था, मगर वो जिंदा थी और मुर्दा भी। अहमद ने सबको करीब बुलाया, हमें एक साथ लड़ना होगा, अलग अलग नहीं। वकार ने कांपते हुए कहा, लड़ना? ये मुमकिन भी है? ये कोई इंसान नहीं, ये तो। निम्रा ने अधूरा जुमला पूरा किया, ये हवेली का खून मांगने वाला साया है। अरीशा ने सर हिलाया, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं। अहमद ने गौर से कमरे को देखा। फर्श पर बिखरी पुरानी छड़ियों और टूटे हुए हथियारों की बाकियात थीं। इसने एक लंबी लकड़ी की टूटी हुई छड़ी उठाई, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती रही, इसके साथ कमरे के हर कोने से एक सर्दी का झोंका आ रहा था, जैसे वो हुआ के साथ साथ तमाम कमरे को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। फराज ने अहमद के करीब आकर कहा, हमें इसका असल राज जाना होगा, तभी हम बच सकते हैं। अहमद ने सर हिलाया, हाँ, शायद ये औरत हवेली की रूह कुछ छुपा रही है। शायद ये दिल वही ताकत है जिससे ये जिंदा है। निम्रा ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो हमें उन दिलों को। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, हम सब ज़ाय हो जाएंगे। सब ने धीरे धीरे फर्श पर पड़े दिलों की तरफ कदम बढ़ाया। खून जमा हुआ था और हर दिल धड़क रहा था जैसे जिंदा हो। अहमद ने सबको हिदायत दें, एकदम जल्दी से दिल उठाओ और इसे कुनवे में फेंक दो। जो सबसे करीब हो वो पहले करे। सब ने हिम्मत करके दिल उठाना शुरू किया। दिल उठाते ही कमरे में चीखों और हुआ की भिनभिनाहट की आवाज़ें गूंजने लगे। औरत का जिस्म आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब दिलों को कुनवे में फेंका गया तो हर दिल के साथ एक धुआं सा उठा और औरत की सुर्ख आंखें कुछ लम्हे के लिए मद्धम हो गई। अहमद ने आखिरी दिल उठाया और इसे कुनवे में फेंका। जैसे ही दिल नीचे गिरा, कुनवे से एक धुआं उठा और पूरे कमरे में घुल गया। औरत चीखती हुई पीछे हटी, इसके जख्म बंद होने लगे और उसकी लाल आंखें धुंधली पड़ गईं। वो औरत अचानक फिजा में घुल गई, जैसे हुआ में तहलील हो रही हो। कमरे में खामोशी छा गई। सब ने सांस लिया, दिल धड़कना मामूल पर आया, मगर सब जानते थे कि यह हवेली की आखिरी सांस नहीं थी। अहमद ने सब की तरफ देखा, हमने इसे रोका लेकिन यह सिर्फ आर्जी तौर पर है। इस हवेली में और भी राज छुपे हैं, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। सब ने एक दूसरे को सहारा दिया और कमरे के आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर पहुंचते ही देखा कि हवेली का बैरूनी दरवाज़ा खुद ब खुद खुला हुआ है। हुआ ताज़ा थी, लेकिन पूरा मकान अब भी खतरे की नवीद दे रहा था। जब वो सब बाहर निकले, रात का अंधेरा खत्म हो चुका था। सूरज की पहली रोशनी हवेली के टूटे हुए कोने पर पड़ रही थी। अहमद ने सब की तरफ देखा, हम बच गए, लेकिन ये हवेली, ये हमारी रूहें अभी भी याद रखेगी। और निम्रा ने हल्की सी सांस लेकर कहा, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। अरीशा ने सर हिलाया, यहाँ के असरार और वो औरत
हम कभी नहीं भूलेंगे, वकार ने थकन के मारे बैठते हुए कहा। हमने जो कुछ देखा वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। हवेली की असल कहानी अभी भी छपी हुई है। अहमद ने सब की तरफ देखा। हमने इस रात में अपनी हिम्मत और हौसला आजमाए। शायद यही सबसे बड़ी कामयाबी है। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली के सामने से गुजरे, लेकिन दिलों में वो खौफ, वो सनसनी और वो धुंधली यादें हमेशा के लिए महफूज हो गई थी। और हवेली, वो अब भी खामोश खड़ी थी। छत की टूटी हुई लकड़ियां, दीवारों की जंग आलूद पेंटिंग्स और अंदर छुपे राज, सब वहीं थे, इंतजार में कि कोई और आने की हिम्मत करे। सब बाहर आ चुके थे, मगर अंधेरा अभी भी उनके दिलों में घिरा हुआ था। सूरज की रोशनी हवेली के टूटे हुए किनारों से टकरा रही थी, मगर इस रोशनी में भी वो खौफ धुंधला सा मौजूद था। अहमद ने सबको जमा किया। हमें एक दूसरे से जुदा नहीं होना अभी तक मुकम्मल महफूज नहीं है। निम्रा ने कांपते हुए पूछा, ये औरत वाकई खत्म हो गई? अहमद ने सर हिलाया। ये तो मुमकिन नहीं। वो कभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकती। ये हवेली, ये सब रूह हमेशा इंतजार करती हैं। वकार ने जमीन की तरफ देखा। लेकिन हमने तो सब दिल नीचे फेंक दिए। अहमद ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर ये दिल सिर्फ ताकत के नमूने थे। असल राज तो इस हवेली के ऊपर छुपे हुए हैं। जो औरत हमें मारने आई वो भी शायद किसी और की गुलाम थी। अरीशा ने हिचकिचाते हुए कहा। तो फिर ये हवेली हमें दोबारा खौफजदा कर सकती है? अहमद ने नरमी से जवाब दिया। हाँ, मगर हमने एक सबक सीखा। हमने अपनी हिम्मत आजमाई और कामयाब हुए। अब हमें सिर्फ जिंदगी की तरफ देखना है। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ अब भी मौजूद था, लेकिन वो एक अज़्म के साथ हवेली के बाहर खड़े थे। हुआ में खुशबू की जगह अब सिर्फ धूल और नमी की बो थी। निम्रा ने अहमद की तरफ देखा। हमने जो कुछ देखा वो कभी भूल नहीं सकते, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। अहमद ने सर हिलाया। बिल्कुल। और याद रखो, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है। ये हवेली के हर कदम पर मौजूद खौफनाक दास्तानों की है। जो भी यहाँ आएगा इसे भी ये सबक मिलेगा। सब ने एक साथ गहरी सांस ली। खौफ अब भी उनके अंदर मौजूद था, लेकिन हौसला भी पैदा हो चुका था। वो जानते थे कि जिंदगी में कभी कभी खौफ के साथ मुकाबला करना जरूरी होता है। इसी लम्हे एक पुराना कबूतर जो हवेली की खिड़की से बाहर आ रहा था उनके सामने आया। इसने आहिस्ता से पर फैलाया और उड़ गया, जैसे ये सब कुछ खत्म हो चुका हो। मगर हवेली की रूहें अभी भी जिंदा थीं, सिर्फ किसी और के आने का इंतजार कर रही थीं। अहमद ने सबको देखा और कहा, आज हम जिंदा बच गए, लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा है। हवेली के अंदर जो भी हुआ वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। हमने खौफ का सामना किया, लेकिन हिम्मत के साथ। ये सबसे बड़ी जीत है। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलना शुरू किया। हर कदम के साथ हवेली के अंधेरे और टूटे हुए कोने पीछे रह गए। उनके पीछे हवेली खामोश और छपी हुई रह गई, पुराने राजों, बदरूहों और उन कही कहानियों के साथ। वापसी के रास्ते पर अहमद ने सब की तरफ देखा। हमें अपने खौफ पर काबू पाना होगा। याद रखो, हवेली में हर चीज़ मुमकिन है, मगर हमने आज ये दिखाया कि इंसान की हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। निम्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हमने ये सब जीता और जिंदगी की तरफ वापस आए। शायद ये हवेली कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो, लेकिन हम अपनी हिम्मत के साथ हमेशा जिंदा रहेंगे। वकार ने सर हिलाया। हाँ, और जो कुछ हमने देखा वो हमें हमेशा याद रहेगा। मगर अब वक्त है आगे बढ़ने का, खौफ को दिल में नहीं रखने का। वो सब आहिस्ता आहिस्ता जंगल के किनारे पहुंचे, जहां से गांव की रोशनी दिखाई देने लगी। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह उनके रास्ते पर थी। अहमद ने सब की तरफ देखा और कहा, आज हम बच गए, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। निम्रा ने आहिस्ता से कहा, हमने हवेली के खौफ का सामना किया और हम जिंदा बच कर निकले। अब जिंदगी की तरफ बढ़ना है। हवेली अब उनके पीछे छपी हुई थी, पुराने राजों और रूहों के साथ। मगर आज के दिन के बाद वो सब के दिल में सिर्फ एक सबक छोड़ गई, हिम्मत और एक दूसरे का साथ। खौफ पर सबसे बड़ी फतह। सब गांव की तरफ जा रहे थे, मगर अहमद के दिल में एक सवाल रह गया था। ये हवेली, ये औरत असल में कौन थी, और उसकी कहानी क्या थी? निम्रा ने कांपते हुए कहा, ये तो किसी ने भी नहीं बताया। लोग सिर्फ कहानी सुनाते हैं, लेकिन हकीकत हमने खुद देखी है। अहमद ने गहरी सांस ली। हमें ये सब जाना होगा, तभी हम मुकम्मल तौर पर सुकून महसूस कर सकते हैं। सब ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, जो पुरानी दास्तानों का इल्म रखते थे। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, यह हवेली सदियों पुरानी है।
यहाँ एक मालिकन रहती थी जिसका नाम जीनत था। जीनत एक खूबसूरत मगर जुल्म की शिकार औरत थी। इसके शौहर ने इसे हसद और तमा की वजह से मार दिया और फिर इसे यहाँ दफन करने के बजाय इस हवेली में जकड़ दिया। वकार ने कांपते हुए पूछा, तो वो औरत हमने जो देखा वो जीनत थी? बुजुर्ग ने सर हिलाया, हाँ, और उसकी रूह ने कभी सुकून नहीं पाया। वो हर रात अपनी मौत का इंतकाम लेने के लिए लौटती है। इसकी ताकत इसके दिलों से जड़ी हुई है। जो दिल वो जमा करती है वो इसकी तवानाई बढ़ाती है। अरीशा ने खौफ से कहा, तो हम सही वक्त पर बच गए। अगर हम देर कर देते? बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा, हाँ, तुम सब की हिम्मत ने इसे रोक। मगर याद रखो, हवेली हमेशा इंतजार में है, और जो भी यहाँ आएगा इसे अपनी हिम्मत और होशियारी से इसका मुकाबला करना होगा। अहमद ने गौर से पूछा, क्या कोई तरीका है कि इसकी रूह हमेशा के लिए सुकून पा जाए? बुजुर्ग ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, ये एक मुश्किल अमल है। इसे सुकून देने के लिए इसे इसकी असल कब्र में दफन करना होगा और तमाम दिल जो इसके पास जमा हैं उन्हें वापस रखना होगा। ये खतरनाक है और कोई भी इसमें जान की कुर्बानी दे सकता है। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ और हिम्मत दोनों दिलों में मौजूद थे। अहमद ने कहा, हमने जिंदगी की कीमत पर इस हवेली का राज देखा। शायद हमें ये काम करना होगा ताकि कोई और उसका शिकार ना हो। निम्रा ने कांपते हुए पूछा, तो हम ये करेंगे? अहमद ने सर हिलाया, हाँ, ये हमारा फर्ज है। हमने हवेली के खौफ का सामना किया, अब हमें इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। इस तरह सब ने फैसला किया कि वो वापस हवेली जाएंगे, इस औरत के असल राज को जानेंगे और इसे सुकून दिलाने की कोशिश करेंगे। रात का अंधेरा वापस आ चुका था और हवेली के टूटे हुए किनारे धुंध में छुपे हुए लग रहे थे। अहमद ने सब की तरफ देखा, हिम्मत और साथ, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोबारा हवेली की तरफ बढ़ गए। हर कदम के साथ वो खौफ का सामना करते गए, मगर इस बार उनके दिल में एक मकसद था, जीनत की रूह को सुकून देना और हवेली के असरार को ख़त्म करना। रात दोबारा उतर आई थी, मगर आज की रात पिछली रात से कहीं ज्यादा बोझल महसूस हो रही थी। हवा में नमी ज्यादा थी, दरख्तों की शाखें हल रही थीं जैसे जंगल खुद भी उनके फैसले से डर गया हो। गांव के आखिरी किनारे पर पहुंचते ही वो सब फिर थम गए। हवेली दौर से भयानक चेहरे की तरह दिखाई दे रही थी। इसकी खिड़कियों में टूटे शीशों की जगह सियाह गार जैसे सुराख थे और छत की कड़ियां हुआ के साथ लरज रही थीं। निम्रा ने धीमी आवाज में कहा, हम वाकई दोबारा जा रहे हैं? अहमद ने आहिस्ता से सर हिलाया, हाँ। अगर हम आज नहीं गए तो ये लानत कभी ख़त्म नहीं होगी। ओ फराज ने अपने कंधे को सहारा देता हुआ कहा, मगर हम में से कोई जख्मी हो सकता है। आबत्तर, वकार ने खौफ छुपाते हुए कहा, अगर हम ना गए तो कोई और जाएगा और शायद वो बच ना सके। ये बात सुनकर सब खामोश हो गए। वो सब जानते थे कि वो अब किसी खुद गर्जी नहीं बल्कि किसी फर्ज के तहत ये कदम उठा रहे हैं। हवेली के गेट तक पहुंचते पहुंचते उनके कदम खुद बखुद सुस्त हो गए। वही बड़ा जंग आलूद दरवाज़ा जो पहले खुद खिल जाता था, इस बार खुला ना था। जैसे वो उनकी वापसी का खैर मुकद्दम करने के बजाय सोच रहा हो कि उन्हें अंदर आने देना भी चाहिए या नहीं। अहमद ने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिल गया, मगर इस बार कोई चरचराहट ना हुई, कोई आवाज़ नहीं, जैसे हवेली मुकम्मल तौर पर मायूसी में डूब गई हो। अंदर कदम रखते ही सब ने वही बदबू महसूस की, नमी, बोसीदा लकड़ी और खून की बो। मगर इसमें कुछ और भी शामिल था, कुछ ऐसा जो जिंदा नहीं था फिर भी मौजूद था। निम्रा के कदम रुक गए। ये बो पहली बार ऐसी नहीं थी। अरीशा ने आहिस्ता से कहा, अब ये हमें जानती है, हमारा इंतजार कर रही थी। वो आगे बढ़े। हाल में कदम रखते ही रोशनी जैसे धुंधली हो गई। टार्ची अभी भी जल रही थी, मगर उनकी रोशनी चंद कदम से आगे नहीं पहुंच रही थी। फराज ने हैरत से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा रोशनी को खा रहा हो। वकार ने कांप कर कहा, यही तो सबसे बुरा हिस्सा है। वो हमें अब पहचानती है। ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना कोई सांस, ना कोई कदम, लेकिन हर दीवार से धड़कनें गूंज रही थीं, आहिस्ता आहिस्ता, एक ताल में, जैसे हवेली अब एक जिस्म बन गई हो और उसका दिल धड़क रहा हो। अहमद ने सबको मजबूत लहजे में कहा, हमें नीचे जाना होगा। बुजुर्ग ने कहा था कि जीनत की असल कब्र तहखाने में है। वो सब राहदारी की समत बढ़े जहां से गुज़िश्ता रात वो लड़ते भागे थे।
हर कदम के साथ दीवारों पर हाथों के निशान उभर रहे थे, हरकत करते हाथ जैसे किसी के साए गीले खून में डूबकर दीवारों पर फिसल रहे हों। निम्रा ने कांप कर कहा, ये तो पहले नहीं था। अहमद ने नज़रें दीवारों से हटा लें, ये सब हमें डराने के लिए है। आगे बढ़ते रहूं। राहदारी के आखिर में वही दरवाज़ा था जहां से वो ज़ेर ज़मीन कमरे की तरफ गए थे। इस बार दरवाज़ा खुद खिल गया, आहिस्ता, इतना आहिस्ता कि जैसे कोई अंदर से उन्हें दावत दे रहा हो। नीचे जीना आतार कर वो फिर इसी कमरे में पहुंचे, मगर इस बार मंजर मुख्तलिफ था। कमरे के बीचों बीच जीनत खड़ी थी। पहली बार वो पूरी तरह नजर आई। इसके चेहरे के जख्म पहले से कहीं ज्यादा गहरे थे। इसके बाल खून में लथपथ थे। इसकी सियाह आंखों में आग जैसी लाली थी। और उसके पीछे कई साये खड़े थे, शायद उन लोगों के जिन्हें वो पहले मार चुकी थी। वकार पीछे हिट गया। ये तो रूहों की फौज है। फराज ने दिल पर हाथ रख कर कहा, हम जिंदा नहीं बचेंगे। जीनत ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, तुम वापस आए। क्यों? वो आवाज इंसान की नहीं थी, वो दिलों में छुरी की तरह उतर रही थी। अहमद आगे बढ़ा, हाथ कांप रहे थे मगर लहजा मजबूत था। हम तुम्हें आज़ाद करने आए हैं। हम तुम्हें ख़त्म करने नहीं, तुम्हें सुकून देने आए हैं। हमें तुम्हारी कब्र तक पहुंचना है। जीनत ने हल्का सा सर झुकाया, जैसे पहली बार इसने उनके अल्फाज को सोचा हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मेरी कब्र खून से बंद है। जिसने मुझे मारा, इसने मुझे कैद किया। अब तुम इसका बदला हो। फिर इसने हाथ उठाया। कमरा लरजने लगा, नीचे से जमीन फटने लगी। एक लकड़ी का बड़ा ताबूत बाहर निकला, मिट्टी और खून से लथपथ। लोहे की भारी जंजीरें इसे जकड़े हुए थीं। अरीशा ने घबरा कर कहा, ये क्या है? अहमद ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये इसकी कब्र है। ताबूत के ऊपर बड़े बड़े कील टके हुए थे, जैसे किसी ने इसे ना दफनाया हो ना आज़ाद छोड़ा हो, बस कैद किया हो। जीनत ने एक और बात कही। इस बार उसकी आवाज़ में दर्द था, सिर्फ दर्द। मेरा शौहर मुझे मारता रहा और फिर कहा कि मैं मर चुकी हूं, मगर मैं मरा नहीं, मैं जिंदा थी ताबूत में, जब तक मेरी चीखों ने दीवारें न काट दे। निम्रा ने कानों पर हाथ रख लिए। वकार जमीन पर बैठ गया। फराज की आंखों में आंसू आ गए। अरीशा ने लरसती आवाज में कहा, यह किसी इंसान की सजा नहीं थी, ये जुल्म था। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हें आज़ाद करेंगे। जीनत की सियाह आंखों में पहली बार लाली की बजाय नमी सी आई। फिर इसने फिजा में हाथ उठाया। ताबूत की जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगे। केलों से खून रिसने लगा। कमरे की जमीन लरजने लगी। और जीनत ने आखिरी जुमला कहा, मगर आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपना खौफ मारना होगा। फिर ताबूत का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा और अंदर कुछ हिलने लगा। ताबूत का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा था। कमरे की हवा सर्द और भारी थी। हर एक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जीनत की आंखों में आंसू और गुस्से का इम्तिजाज था। वो ताबूत के पास गई और उसके हाथ धीरे से ढक्कन पर रखे। अहमद ने सब की तरफ देखा। अब हमें हर खौफ भूल कर आगे बढ़ना होगा, निम्रा ने कांपते हुए कहा। हमें वाकई यकीन है कि ये काम कामयाब होगा। अहमद ने सर हिलाया। हाँ, बस हम सबको एक साथ होना होगा। जीनत ने ताबूत खोला तो अंदर एक इंसान की हड्डी नहीं बल्कि खून में भीगा हुआ एक छोटा सा दिल था जो धड़क रहा था। अहमद ने चौंक कर कहा, ये वो दिल है जिसकी वजह से इसकी रूह कभी सुकून नहीं पा सकी। जीनत ने धीमी मगर पुरजोर आवाज में कहा, ये वो दिल है जो मुझे मारने वाले ने छुपा दिया। इसके बगैर मेरा इंतकाम मुकम्मल नहीं था। अहमद ने हिम्मत करते हुए कहा, हम इसे वापस जमीन में दफन करेंगे ताकि तुम आज़ाद हो सको। जीनत ने सर हिलाया मगर उसकी आंखों में खौफ अभी भी मौजूद था। सब ने मिलकर ताबूत से दिल को उठाया। जैसे ही दिल को जमीन में वापस रखने के लिए तैयार किया गया, कमरे में रोशनी मध्यम होने लगी। छत से छोटे टुकड़े गिरते लगे और जीनत की आवाज गूंजने लगी, डर के बगैर आगे बढ़ो। अहमद ने सबकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, हम सब एक साथ हैं, कोई पीछे नहीं रह सकता। सब ने दिल को जमीन में रखकर इसे दफन किया। जैसे ही आखिरी खाक डाली गई, ताबूत खुद ब खुद हिलने लगा और फिर अचानक खामोश हो गया।
कमरे की रोशनी मुकम्मल तौर पर मध्यम हो गई, मगर अब वो खौफनाक धड़कन और सांस की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थीं। जीनत की शक्ल धीरे धीरे मध्यम होने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून का इजहार था। इसने अहमद की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे आज़ाद किया। मैं अब सुकून से जा सकती हूँ। फिर अचानक जीनत की रूह एक नर्म रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर उड़ गई, जैसे हुआ में घुल रही हो। सब ने गहरी सांस ली। खौफ अब खत्म होने लगा और कमरे में एक सुकून छा गया। अहमद ने सब की तरफ देखा। हमने ये कर दिखाया। हमने न सिर्फ अपनी हिम्मत दिखाई बल्कि एक रूह को सुकून दिया। निम्रा ने सर हिलाया। ये वाकई एक सबक था कि खौफ को जीतना और एक साथ रहना सबसे बड़ी ताकत है। वकार ने ज़मीन पर बैठकर कहा, यह हवेली अब वाकई खामोश लग रही है। शायद ये आज के बाद कभी किसी को खौफजदा न करे। अरीशा ने आहिस्ता से कहा, हाँ, और जीनत की रूह अब आज़ाद है। हमने जो कुछ भी देखा वो हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन अब हम जिंदा हैं और आज़ाद हैं। सब बाहर निकले। सूरज की रोशनी दोबारा ज़मीन पर पड़ रही थी और पुरानी हवेली के टूटे हुए किनारे अब खौफनाक नहीं बल्कि खाली और खामोश लग रहे थे। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ दिल में सुकून और हिम्मत बढ़ रही थी। वापसी के रास्ते पर अहमद ने कहा, हमने आज खौफ का सामना किया, एक रूह को सुकून दिया और जिंदगी की कदर समझी। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। निम्रा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हमने ये कहानी खुद जीत ली और अब ये खौफ हमारे दिलों में नहीं बल्कि सबक के तौर पर महफूज रहेगा। हवेली अब उनके पीछे खामोश खड़ी थी, पुराने राज और रूहों के बगैर, एक याद के तौर पर कि हिम्मत और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है और खौफ का सामना करना इंसान की सबसे बड़ी फतह। सब लोग गांव वापस आ गए थे, मगर उनके दिल अभी भी थोड़े धड़क रहे थे। वो जानते थे कि हवेली का अंधेरा अब खत्म हो गया है, मगर यादें हमेशा साथ रहेंगी। अहमद ने सब की तरफ देखा। हम जिंदा हैं और ये सब कुछ हमें सिखा गया कि खौफ का सामना करना और एक साथ रहना सबसे बड़ी ताकत है। निम्रा ने आहिस्ता से कहा, हमने जो देखा वो कभी भूला नहीं जा सकता, मगर अब हमें अपनी जिंदगी की तरफ देखना है। अरीशा ने सर हिलाया। हाँ, और जो सबक हमने सीखा वो ये है कि हर खौफ में कुछ सच्चाई छपी होती है और हिम्मत से हम इसे उबूर कर सकते हैं। वकार ने जमीन की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, हवेली की तारीख भी अजीब है। हर पता, हर दीवार, हर खाली कमरा एक कहानी छुपा रहा था। अहमद ने सर हिलाया। ये सच है। बुजुर्ग ने जो बताया था कि जीनत की कहानी और उसकी रूह की बेचैनी सदियों तक रही, वो सब हकीकत में है। हमने इसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि इसका हिस्सा भी बने। सब ने जंगल के किनारे से गांव की तरफ जाते हुए हुआ में खुशबू महसूस की। पहले खौफ की बो थी, अब ताजगी की। सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही थी और पुराने खौफ का साया गायब हो चुका था। अहमद ने सब की तरफ देखा और कहा, अब हम जिंदगी की तरफ वापस जा रहे हैं, मगर याद रखो कि हवेली की कहानी कभी मुकम्मल नहीं होती। ये सिर्फ एक सबक है और हर आने वाला इसे अपनी हिम्मत और होशियारी के साथ जीत सकता है। निम्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, हमने ये सब जीत लिया और अब ये खौफ हमारे दिल में नहीं बल्कि एक याद के तौर पर मौजूद है। वापसी के रास्ते में सब ने पुरानी दास्तानों के बारे में बातें की और वो सब ये जान गए कि हवेली सिर्फ खौफ की जगह नहीं बल्कि एक सबक भी है। जो भी यहाँ आता है इसे अपनी हिम्मत और हौसले से सामना करना होता है। वो सब गांव पहुंच गए। गांव के लोग हैरान थे कि वो सब जिंदा और सलामत वापस आए। अहमद ने सबसे कहा, हमने हवेली के राज देखे और हमने जिंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क समझा। ये सब के लिए सबक है कि खौफ से बचना मुमकिन है, मगर हिम्मत के बगैर नहीं। निम्रा ने कांपती हुई मगर खुश आवाज़ में कहा, हमने ये सब जीत लिया। अब हम आज़ाद हैं। वकार ने आहिस्ता से कहा, और जीनत की रूह भी आज़ाद हो गई है। शायद अब हवेली के असरार कभी किसी के लिए खतरा ना बने। सब ने एक साथ हंसकर सांस लिया। जिंदगी की रोशनी उनके दिलों में वापस आ गई। वो जान गए थे कि खौफ का सामना करना मुश्किल होता है, मगर हिम्मत और इत्तेहाद के साथ सब कुछ मुमकिन है। हवेली अब खामोश थी, पुरानी कहानियों और राजों के साथ, मगर उसके अंदर मौजूद खौफ की जगह सुकून ने ले ली थी। अहमद, निम्रा, अरीशा, वकार और फराज सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ दिल में सुकून और एतमाद बढ़ रहा था। गांव वापस आने के बाद सब ने कुछ दिन सुकून से गुजारे, मगर हर एक के दिल में वो रातें और हवेली के असरार जिंदा थे। अहमद ने सबको जमा किया और कहा, हमने हवेली के खौफ का सामना किया, जीनत की रूह को सुकून दिलाया और जिंदगी की कदर समझी।
लेकिन याद रखो, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर इस शख्स के लिए सबक है जो खौफ का सामना करता है। निम्रा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हमने हिम्मत दिखाई और एक साथ रहकर सब कुछ जीता। अब हम जिंदगी की तरफ देख सकते हैं, वकार ने सोच में डूबते हुए कहा। हवेली की तारीख, जीनत की कहानी और तमाम बदरूह, ये सब वाकई खौफनाक थे, मगर हमने उन सब का मुकाबला किया और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। अरीशा ने कहा। हमने जो सबक सीखा वो ये है कि खौफ से भागना आसान होता है, मगर हिम्मत और इत्तेहाद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। फराज ने सर हिलाया। और अब हम सब जिंदा हैं, आज़ाद हैं और हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। ओ गांव के बुजुर्ग ने भी उन सब को मुबारकबाद दी और कहा, तुम सब ने जो किया वो सिर्फ हिम्मत की वजह से मुमकिन हुआ। जीनत की रूह अब सुकून में है और हवेली का खतरा ख़त्म हो गया है। मगर ये याद रखो कि हर खौफ के पीछे कोई ना कोई कहानी छपी होती है और हिम्मत ही इसे हल कर सकती है। कुछ दिनों बाद अहमद ने सबको जमा किया और कहा, हमने ये कहानी जीत ली, मगर उसका असर हमेशा हमारे दिल में रहेगा। ये हवेली सिर्फ खौफ की जगह नहीं रही बल्कि एक सबक बन गई है। जो भी यहाँ आएगा इसे ये सबक याद रहेगा, हिम्मत और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। निम्रा, अरीशा, वकार और फराज सब ने सर हिलाया। वो सब जान गए थे कि जिंदगी में कभी कभी खौफ का सामना करना जरूरी होता है और एक दूसरे के साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव में जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। लोग खुश और पुरअमन थे, लेकिन अहमद और उसके दोस्त जानते थे कि हवेली की कहानी हमेशा दिल में रह जाएगी। हर रात जब चांदनी जमीन पर फैलती, वो सब याद करते कि किस तरह एक खौफनाक रात ने उनकी हिम्मत, उनके हौसले और उनके इत्तेहाद को आजमाया। हवेली अब खामोश थी, पुराने राजों, बदरूहों और खौफ के बगैर, लेकिन इसके टूटे हुए किनारे और दीवारें हमेशा इस कहानी की याद दिलाती रहेंगी। अहमद और उसके दोस्त जानते थे कि वो कभी नहीं भूलेंगे और जो सबक उन्होंने सीखा वो हमेशा उनके दिल में रहेगा। डरते हुए भी आगे बढ़ना, खौफ का सामना करना और एक दूसरे के साथ रहना ही सबसे बड़ी फतह। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए चेहरे पर सुकून और एतमाद के साथ गांव की जानिब कदम बढ़ाए। और हवेली अब सिर्फ एक याद थी, एक सबक, एक कहानी जिसने उन सबको जिंदा रहना, खौफ को जीतना और एक दूसरे के साथ रहने का सबक दिया।